तो आज अपन बात करने वाले हैं देखिए मिक्सर ग्राइंडर पर कि मिक्सर ग्राइंडर क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बेसिकली समझेंगे कि मिक्सर ग्राइंडर होता क्या है। लेकिन मिक्सर ग्राइंडर से समझने से पहले ये जरूरी सूचना कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या है मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर होता क्या है सबसे पहले ये जानिए। तो मिक्सर ग्राइंडर आपने देखा होगा ज्यादातर इसका यूज होता है कहाँ पर, रसोई घरों में, यानी काय के लिए, हमारी जो है चटनी पीसने के लिए, मसाले पीसने के लिए या मिल्क शेक बनाने के लिए, और हमारा दही है, दही से मक्खन निकालने के लिए इसका मिक्सर ग्राइंडर का यूज किया जाता है। ये रहता है हमारा मिक्सर ग्राइंडर, आपने देखा होगा। अब इसमें क्या क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, ये सारी चीजें अभी तक आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हम इसमें ये सारी चीजें समझाने वाले हैं। तो देखिए कैसे कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। संरचना क्या होती है, इसकी संरचना कैसी होती है ये समझेंगे। तो संरचना में सबसे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि इसकी संरचना में इसमें जो है मोटर, इसमें जो मोटर रहती है वो कौन सी रहती है, सीरीज। इसमें जो मोटर रहती है वो सीरीज मोटर, या फिर सीरीज मोटर भी कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इसमें जो है हमेशा ध्यान रखना, मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कौन सी मोटर यूज की जाती है। तो मिक्सर ग्राइंडर में आप हमेशा ध्यान रखना यूनिवर्सल मोटर यूज की जाती है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अब इसके बाद में मिक्सर ग्राइंडर में ये बात हो गई कि यूनिवर्सल मोटर यूज की जाती है। इसके बाद में इसकी स्पीड की जो होती है, तो मिक्सर ग्राइंडर की जो स्पीड होती है वो होती है तुम्हारी कितनी, 12,000 से लेकर के 14,000 आरपीएम तक। ये भी आप नोट कर लो, मिक्सर ग्राइंडर की जो स्पीड होती है वो रहती है कितनी, 12,000 आरपीएम से 14,000 आरपीएम। या फिर आपको और भी मिल सकती है, और कैसे मिल सकती है, जैसे कि 3,000 से लेकर के कितनी, 12,000 तक। दो जगह दो प्रकार की स्पीडें हो सकती हैं। अब आपको जहां भी जैसा भी क्वेश्चन मिल जाए वैसे आप लगा कर आना। एक होती है 3,000 से 12,000 आरपीएम, एक होती है 12,000 से 14,000 आरपीएम तक की। अब आपको जैसी मिल जाए वैसी स्पीड आप लगाकर आना। तो ध्यान रखना इसके बारे में। ये मिक्सर ग्राइंडर। अब मिक्सर ग्राइंडर में आगे क्या होता है, आगे जिसमें जो है एक कंट्रोल बोर्ड होता है। कंट्रोल बोर्ड क्या होता है, जो हमारे मिक्सर को कंट्रोल करता है, वही कंट्रोल बोर्ड होता है। अब कंट्रोल बोर्ड में क्या होता है, देखो कंट्रोल बोर्ड में स्विच होते हैं। कितने स्विच होते हैं आपने देखा होगा, नीचे उसमें कंट्रोल बोर्ड लगा होता है। उस कंट्रोल पैनल पर 5 स्विच लगे होते हैं, आपको 5 स्विच लगे मिलेंगे इस प्रकार के, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें क्या होता है, देखो जो कंट्रोल बोर्ड रहता है उसमें 5 स्विच रहते हैं। ठीक, अब पहला मान लो, पहला हमने कह दिया ऑफ के लिए होता है, ऑफ के लिए। दूसरा काय के लिए होता है, दूसरा हमारा इंचिंग के लिए होता है। काय के लिए, इंचिंग। इंचिंग क्या होता है, और ये सभी बता रहे हैं इंचिंग क्या होता है। इसके बाद में ये तीनों जो है काय काय के लिए होते हैं, लो, हाई और मीडियम स्पीड के लिए। ध्यान रखना, काय के लिए, लो, हाई और मीडियम स्पीड के लिए। इसमें 5 बटन होते हैं, आपने देखा ही होगा। अब क्या होगा, सबसे पहले इससे हम ऑफ कर सकते हैं। इंचिंग से क्या होता है, हम जैसे ही उसमें क्या अपने जग को फंसाते हैं, जो हमारा जार रहता है या जग कह सकते हैं, उसको फंसाते हैं। फंसाने के बाद हम थोड़ा उसे स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा जग सही से फंसा है या नहीं फंसा, या मिक्सी जो है हमारी ढंग से स्पीड बना रही है या नहीं बना रही है। तो इसके लिए हम इंचिंग का यूज करते हैं, इंचिंग स्विच का। फिर इसके बाद में हम लो पर भी चला सकते हैं इसे, मीडियम पर भी, हाई पर भी। हम तीनों स्विच इसमें होते हैं, तो तीनों स्थितियों में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, इसके लिए क्या होता है कि हमारी ये यूनिवर्सल मोटर है, इसकी सीरीज वाइंडिंग, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है या सीरीज वाइंडिंग है एक ही होती है, क्योंकि सीरीज मोटर है तो इसमें फील्ड वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग एक ही होगी। तो क्या है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगी उससे 3 टर्मिनल निकाले जाते हैं अलग अलग जगह से, 3 टैपिंग्स निकाल करके उन्हें अलग अलग स्विच से जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लो, हाई और मीडियम वोल्टेज लो, हाई और मीडियम स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुई इसकी काय के बारे में, स्पीड के बारे में और इसकी संरचना के बारे में बातचीत। तो ये थी इसकी संरचना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है देखो। अब देख लो आगे क्या होता है कि अब इसकी कार्यप्रणाली क्या, देखो कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। तो देखिए कार्यप्रणाली इसकी क्या होती है। तो सबसे पहले कार्यप्रणाली में तो आप एक चीज जानते होंगे कि मिक्सी का यूज काय के लिए किया जाता है। मिक्सी का यूज समझ गए होंगे आप काय के लिए, जैसे कि दही से मक्खन निकालने के लिए। और एक अब आजकल जूसर अटैचमेंट आने लगा है इसमें, तो उससे क्या है, हम फलों का
या सब्जियों का हम जूस भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें एक अलग से जगह आता है या आप कह सकते हैं जूसर अटैचमेंट होता है, वो अलग से आने लगा, उससे निकाल सकते हैं। प्लस में इसमें क्या होता है, वो भी होता है जिससे हम मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें जार होता है, उससे क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी चटनी है या हमारी प्याज है या अदर मिर्ची है, इन सबको क्या पीस सकते हैं और हम मिल्क शेक बना सकते हैं, बहुत सी चीजें यानी कि मिक्स करते हैं। उसका नाम ही क्या है, मिक्सर ग्राइंडर। तो मिक्स करने के लिए हम मिक्स कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को इसमें डाल करके, इसके जग में डाल करके या जार कह सकते हो आप, इसमें ये सिस्टम रहता है। और इसमें हमने पहले ही बता चुके हैं कि हम कभी भी इसकी जो जग को, इसकी जो कपलिंग पर मेल कपलिंग रहती है इसकी, उस पर डायरेक्ट फंसाया नहीं जाता, उसे घुमाकर फंसाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो उसमें जैसे खंड टाइप के होते हैं उनमें क्या वो फंस जाता है जाकर के जार। तो इस प्रकार से हमें उसे अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए एक बार कि अच्छे से फंस गया है या नहीं। अगर नहीं फंसा होगा तो हमें पता है यूनिवर्सल मोटर की स्पीड बहुत हाई होती है, 12,000 आरपीएम से 14,000 आरपीएम। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही जार नहीं फंसा होगा तो एकदम मशीन स्पीड पकड़ेगी, तो जिससे वो जार दूर गिरेगा, जिससे कि हमारे को क्या हो सकता है, लग सकती है, कोई दुर्घटना घटे तो हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसको सही ढंग से उसमें मेल फीमेल जो कपलिंग रहती है उसकी, उसमें ढंग से फंसाना चाहिए उस जग को। तो ये थी इसकी कार्यप्रणाली के बारे में। अब कुछ इससे संबंधित बेसिक तत्व है जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हमारी आईटीआई में पेपरों में। तो देख लीजिए, सबसे पहला लिख लो, नोट कर लो इसे, मिक्सी के जार को जो है, मिक्सी के जार को कितना 1/4 खाली रखना चाहिए। कितना खाली, ध्यान रखना ये चीज नोट कर लो आप। क्या कि मिक्सी के जो जार को हम भरते हैं ना, उसे कितना खाली रखना चाहिए, उसे 1/4 खाली रखना चाहिए और 1/3 भरना चाहिए। यानी कि मान लो हमारा जो है कितना 20 सेंटीमीटर लंबा या 20 सेंटीमीटर लंबा जार है हमारा, तो इसको हमें कितना भरना चाहिए, 20 सेंटीमीटर लंबे जार को हमें बस कितना भर देना चाहिए, ये मानो 15 सेंटीमीटर भरना चाहिए, 5 सेंटीमीटर खाली छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए, इसीलिए कि उसमें जो है जैसे ही वो मिक्स हो, कोई भी चीज या चटनी पिस रही है तो उससे वो इधर उधर नहीं फैलेगी और उसी में समाती रहेगी। तो ये रहता है, इसको कितना 1/4 खाली रखना चाहिए, एक चीज। दूसरी बात, इसको कभी भी मिक्सी को या मिक्सर को, इसको जो है कभी भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान रखना, इसको कभी भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, ये भी आप नोट कर लो। अब क्यों नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इसमें कौन सी यूनिवर्सल मोटर होती है जिसकी स्पीड 12,000 आरपीएम से 15,000 आरपीएम होती है, जिससे क्या होता है कि बहुत हाई स्पीड पे चलती है और मोटर गर्म हो जाती है। अब हम 15 मिनट से ज्यादा टाइम तक इसे चलाएंगे तो क्या होगा, इसकी फील्ड वाइंडिंग अत्यधिक गर्म हो जाएगी। गर्म होने से क्या होगा, वो जल सकती है, टूट सकती है या और भी कोई चीज हो सकती है, इसमें इसकी बेयरिंग भी खराब हो सकती है। तो इसीलिए कितना, इसे 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। ये बात हो गई। तीसरी बात हमने इसकी बताई दी आपको, क्या कि ये जो है मिक्सी जो होती है इसकी सामान्य वाट, एक चीज और नोट कर लो, बहुत इंपोर्टेंट है, इसकी जो सामान्य वाट होती है, वाटेज क्षमता होती है, क्या सामान्य वाटेज क्षमता, इसकी जो सामान्य वाटेज क्षमता होती है वो होती है 400 वाट। इस चीज को नोट कर लो, इंपोर्टेंट है। मिक्सी की सामान्य वाटेज क्षमता कितनी होती है, 400 वाट होती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, एक बार डीएमआरसी के पेपर में आ चुका है, यानी दिल्ली मेट्रो के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि उसमें पूछा गया था कि एक सामान्य मिक्सर ग्राइंडर की वाटेज क्षमता कितनी होती है, तो उसमें ये ऑप्शन सही था, कितना 400 वाट वाटेज क्षमता होती है। तो ये आ चुका है एक बार दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन लिमिटेड में, तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में। अब और क्या है, मिक्सर ग्राइंडर में अनुरक्षण की बात की जाए, अनुरक्षण मरम्मत की बात अगर करें हम मिक्सर ग्राइंडर में, तो देखिए इसमें ज्यादातर कोई मिक्सर ग्राइंडर में अनुरक्षण या मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ती है कई वर्षों तक, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल मोटर रहती है और इसमें सिर्फ ज्यादातर जरूरत पड़ती है ब्रशों को चेंज करने की, क्योंकि इसमें क्या रहता है, कम्युनिकेटर होता है और ब्रशों को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, वो भी कब, 2-3 साल बाद। तो इसे हम आसानी से, जब भी हमारे ब्रश कितना 1/3 या 1/3 क्या घिस जाए, तो क्या हुआ, जैसे कि हम कहते हैं 1/3 घिस जाए, यानी कि 20 mm के हैं हमारे ब्रश, अगर वो 15 mm घिस जाए और 5 mm बचे, तो क्या करना चाहिए उन्हें, हमें फिर 5 mm बचने के बाद में उन्हें क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो ये ब्रशों को, और इसके बाद में ज्यादातर क्या होता है, इसे हमें साफ करके रखना चाहिए,
कभी भी हम यूज कर रहे हैं तो इसके जार को हमेशा गर्म पानी से साफ करके रखना चाहिए, जिससे क्या इसमें जंग या ये बदबू ना दे। इस प्रकार से इसका अनुरक्षण और मरम्मत करना चाहिए हमें। और कभी भी इसकी मोटर की जो वायरिंग अगर खराब हो जाए, यानी इसकी मोटर की जो फील्ड वायरिंग टूट जाए या खराब हो जाए, तो इसे हमें वहीं की वहीं नहीं जोड़ना चाहिए। इसे हमेशा क्या करना चाहिए, दोबारा से बाइंड करना चाहिए या करवाना चाहिए मिस्त्री से। तो ये इसके बारे में थे कुछ अनुरक्षण की बात है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने फ्रेंडों में शेयर करो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।